दुख मोहि को भला, जो देता है अपनी जान, जो देता है अपनी जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, मामती प्राणनाथ जी दुख के प्रकरण से हमें बहुत कुछ अनुभव करा रहे हैं और जीवन में दुख और सुख, इसी से जीवन के अंदर यही हमें घुमाता रहता है और सब दुख से भागना चाहते हैं और सुखी जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा दुख तो हमको हमारा आहार है, क्योंकि दुख की बहुत बड़ा फायदा ये है कि दुख से ही पीयूजी मिलसी। परमात्मा को प्राप्त कराने वाले दुख ही ऐसा साधन है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। और दुख में भी परमात्मा संबंधी जो परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो आखिर दुख तो उठाना ही है। गुरुजी मंगलदास जी कहा करते थे, आखिर ये माथा जो है, सिर जो है, पूरा टेंशन से भरा हुआ होता ही है दुनिया। तो धर्म के कार्यक्रम में ही, धार्मिकता में ही, धर्म के विषय में जो माथाकुटी करें, माथाकुटी तो करना ही है, स्वार्थ के लिए भी परमार्थ के लिए। तो क्यों हम स्वार्थ के लिए करें, परमार्थ के लिए करें। इस तरह से गुरु जी समझाया करते थे। तो चौपाई नंबर 6 में, प्रकरण नंबर 16, चौपाई नंबर 6, दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की। अगर परमात्मा की प्यारी होना हो तो हम दुख की प्यारी बने। और तुम पूछो वेद पुराण, सबको पूछो, सबका यही सलाह है। इसीलिए ये दुख मोहि को भला मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा अपना समझ करके देते हैं। यहाँ तक हमने चिंतन करते ही आए। और 7 नंबर चौपाई में भी यही है कि ता कारण दुख देता है। परमात्मा इसीलिए हमें बहुत सोच समझ करके ही दुख देते हैं। इसलिए दुख को हम क्यों न प्रसाद समझें। दुख बिना निंदा न जाए। आखिर भौगोलिक शारीरिक कष्ट में भी हम देखें तो शारीरिक कष्ट में भी जब शरीर में कुछ तकलीफ असुविधा होती है तो नींद नहीं आती है। ऐसे बातुनी में भी नींद यानी अज्ञान का जो एक पर्दा है, आवरण है, वो परमात्मा के दुख में, परमात्मा के वियोग या परमात्मा संबंधी जो मार्ग में जो दुख है, वही एक अज्ञान हटने का उपाय है, अज्ञान से दूर होने का उपाय है। जिना अवसर मेरा पीऊ मिले, तो ये मनुष्य शरीर एक अवसर है, लेकिन मनुष्य शरीर में भी दुख की घड़ी जो है वो और सुंदर अवसर है जो परमात्मा से मिल सकते हैं। ऐसा दुख का समय उठाने का जो अवसर है वो हम अज्ञान में बिताते हैं। सो अवसर निद गमाए। अज्ञान में यानी अज्ञान में ही गमाते, मतलब दुख का रहस्य समझे भी न गमाते। दुख का रहस्य हमने कल भी थोड़ा आउट नॉलेज हमने प्रस्तुत किए थे कि दुख का रहस्य ही क्या है, कि पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी हम देखेंगे तो बाहर से भले दुख से बचने के उपाय करते हैं, लेकिन हमें अंदर से दुख में बहुत आनंद आता है। मैंने कहा था उपन्यासकारों ने भी अपने नाटक को अगर लिखे, अपने नाटक बनाएगा नाटककार, उपन्यासकार अपने उपन्यास लिखेगा, तो वहाँ पर दुख का इंसिडेंट डाले बिना वो रोचक नहीं होता है, वो आनंद नहीं आता है। और इसीलिए हमने कहा रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ हम बहुत, हरिश्चंद्र जैसे नाटक जो है हम
बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दुख का चित्कार है। तो ये एकदम परमात्मा का नज़दीक से गुजरता है और परमात्मा से ही होकर निकलता है। इसीलिए दुख का ये रहस्य जाने बिना, दुख बिना तो अवस्था निदगमा है। ऐसे दुख का रहस्य समझना ही परमात्मा प्राप्त होना है। तो इसको समझे बिना अज्ञान में ही हमारा जीवन निकल जाता है। तो हम यही चिंतन कर रहे थे कल भी कि जीवन में प्रैक्टिकल देखेंगे तो आज महापुरुषों को भी पूजा होती है, अवतार परमात्मा को पूजा हम करते हैं। तो सभी ने आकर के इसीलिए हम उनसे उनकी पूजा का उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कष्ट उठाए हैं। तो चौपाई नंबर 8 में नींद बुरी या भरम की। अब थोड़ा सा प्राण जी, नींद तो नींद है, लेकिन कैसा नींद, उसका भी और विश्लेषण करते हैं। नींद अज्ञान जो है बुरी, इसका मतलब अज्ञान का भी दर्जा है। इसीलिए अज्ञान बुरी या भरम की, वो भरम रूपी जो अज्ञान है ये और बुरी है, यानी और खतरा है। भरम का मतलब अर्थ होता है कि आधा कचेरा, आधा आधा जगा हुआ। तो भरम का अर्थ होता है टोटल अज्ञान नहीं, ऐसा होता है एकदम पट मूर्ख होता है ना, वो अगर ज्ञानी बन गया तो बहुत जल्दी बहुत भयंकर ज्ञानी बन जाता है। रत्नाकर जैसे डाकू बिल्कुल एक्सट्रीम, और वो फिर इस तरफ मुड़े तो कैसे वाल्मीकि जैसे ऋषि बने। तो वो अज्ञान से ज्ञान। ऐसे प्रैक्टिकल में सोया हुआ व्यक्ति भी देखना, जो डीप स्लीप में है, जब वो जग जाए ना पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, अपने धंधा में चला जाएगा, अपनी डेली रूटीन पकड़ लेगा। लेकिन जो सोया है लेकिन पूरी तरह सोया भी नहीं है, थोड़ा जगा हुआ भी है, तंद्रावस्था में है, शरीर उलट उलट करता रहता है, करवट लेता रहता है, उसको 4 बजा वो भी पता है, 5 बजा तो भी पता है, कोई बुला रहे हैं वो भी उसको पता है, ठीक है उठेंगे, ये वो, ये वाली जो एक बुद्धि की स्थिति है, ये वाला भ्रम स्थिति है, भ्रमित है। पूरी तरह डार्कनेस भी नहीं है, पूरी तरह जागृत भी नहीं, और ऐसा वाला मैक्सिमम संसार। इसीलिए धनी ने कहा नींद बुरी या भरम की। भरम शुद्ध नेपाली में अगर कहें तो भरम का थेत्तरो बोलते हैं, नेपाली में थेत्तरो। हिंदी भाषियों को थेत्तरो मतलब समझा देता हूँ मैं। आपके घर में बच्चा है, आप बार बार उसको पढ़ोगे, पढ़ो पढ़ो करके बोलते रहोगे, वो हाँ जी बोलता है, और पढ़ेंगे बोलता है, फिर बोलता है कि एग्ज़ाम आ गया, सोमवार से एग्ज़ाम है, पता है मम्मी पता है, आप चिंता मत करो बोलता है। हाँ सोमवार है ना, अभी तो आज तो मंगलवार है, 7 दिन है करके और खेलने जाता है। हाँ बोलता है कि संडे शाम तक वैसे ही बोलेगा, कल और एक रात है, ऐसा बोलता रहता है वो ऐसा लड़का जो उसको, ये थेत्तरो है, ये थेत्तरो। अब आप हिंदी में डिक्शनरी निकालना और ढूंढना ऐसा स्थिति वाला लड़का, उसी को भरम वाला, ये भरम है, जानता है लेकिन करता नहीं। तो हमारी एक मस्तिष्क का दर्जा है, पूरी अज्ञान भी नहीं, जानता भी है लेकिन सीरियसली लेता भी नहीं। हमारे दिमाग में बहुत बड़ा रोग है, रोग। इसी धनी ने कहा नींद बुरी या भरम की। अज्ञान तो अज्ञान है, ये भरम दर्जा का है, ये जिसके कारण भरम तो भाई आड़ी पाल, आड़ी मतलब पर्दा, कैसा पाल, एकदम बड़ा पाल बन गया, दीवार बन गया इतना बड़ा, ये भरम। इसके आगे दिल दिमाग परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता।
इस तरह से भरम बैठ गया। अब उसके निकलने के उपाय क्या है? वह दुख देता जलाए के, जो आड़ी भाई अपने लाल। वह दुख देता जलाए के, यानी जला देता है। कौन? विरह अग्नि। विरह परमात्मा की पहचान के बाद जो एक मतलब कि विरह प्रकट होता है हृदय में, वही विरह ही अज्ञान का भरम को सबको जला करके खत्म कर देता है। तो वह मतलब वह भरम दुख, विरह का दुख देता जलाएगा, यानी जला देता है, जला देता है। जो आड़ी भाई अपने लाल, जो अपने लाल अपने परमात्मा के विषय में जो पर्दा होकर बैठा था, आड़ा होकर बैठा था, वो विरह का अग्नि जला देता है। अब चौपाई नंबर 9 में देखिए, फिर बोले नीदा निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीवा को खाए। अब दूसरा शब्द आया फिर, नीदा निगोड़ी। निगोड़ी का अर्थ होता है लंगड़ी, अर्थात बेशर्मी। निंद्रा का कोई शर्म नहीं है इसको, अज्ञान का कोई शर्म नहीं है, कभी भी आगे बढ़ जाता है। जानते जानते नहीं जानने वाला बना दे, ज्ञानी को कितना मूर्ख बना देता है यह ज्ञान, ये पर्दा। इसलिए निगोड़ी है ये किसी में आधारित दिखता नहीं है। ये कहने मतलब आप कल्पना कीजिए, निंद्रा का आवरण, नींद तो है ही, हम उसको अज्ञान अर्थ लेके जा रहे हैं। वैसे भी स्थूल जो निंद्रा के आप बात करो तो निद्रा ये बहुत बेशर्मी है। ऐसे ही साधारण निंद्रा को भी आप विचार करो ना, सब भजन गा रहे हैं, जब बढ़िया से भजन गा रहे हैं, अब आया नहीं तो हुई बेशर्मी। न ये कुछ दर्जा दिखता है, न पद दिखता, न प्रतिष्ठा दिखता है। ये जब आ जाएगी ना, कोई भी हो, बस ऐसे अज्ञान कहाँ आकर के ये छापा मारते पता ही नहीं चलता। ज्ञानी है करके नहीं होगा। ये निद्रा अज्ञान कहाँ आकर के बैठ जाती है पता नहीं चलेगा। इसलिए साधारण अर्थ में भी निद्रा बेशर्मी है। जब ये आ जाती है तो आप ट्रेन में देखा करो ना, ट्रेन की यात्रा में सब अपने रिजर्व सीट में बैठे, आप वेटिंग लिस्ट में हो, देखना उस समय में कोई अगल बगल बैठने नहीं देता है। और थोड़ा जब बैठने आता है, हमारा पैर रखना पड़ेगा, ये वो, थोड़ी देर अंकल, थोड़ी देर तो बैठे, नहीं 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 नहीं, और इधर उधर कहीं बैठने नहीं देता है, खड़े खड़े हम अपने को यात्रा करना पड़ता है। और जैसे रात को 12, 1, 2 समय देखना पड़ेगा। जो वहाँ पर खड़े होने वाले जमीन में अभी तक एकदम स्टैंडर्ड दिखाने वाले, सब निद्रा के आवरण में वैरायटी डिजाइन से सोए हुए मिलते। कोई मुंह खुला खुला है, कोई का अभी तक उसका चेहरा के ऊपर से पूरा जूता या नाक से होकर के जाए ना तो भी कंप्लेन नहीं करता है। सब परमहंस एकदम वो अहम ब्रह्मास्मि होकर के सोए, परमहंस बना देता है नींद। देखे ना टॉयलेट के अगल देखे होंगे, पूरा लोग उसके ऊपर पैर मार के जा रहे हैं, नो कंप्लेन, बेशर्मी है। बाद में जागने कहाँ से गया, तो लोगों ने क्या बोला होगा करके अब शर्म आगे क्या, जितना तो शर्म बेशर्मी कर दिया। इस तरह से अज्ञान कितने कैसे ज्ञानी को गिरा देता है, अज्ञान पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये नीदा निगोड़ी ना उड़ी,
ये किसी के दिल दिमाग से उड़ा ही नहीं है। ये जो गई जीवा को खाए, उसके कारण सारा जीव को इसने खा खा करके 84 में घुमा दिए। नींद निगोड़ी ना उड़ी जो गए जीवा को खाए। अब इसको ऐसे इससे कैसे कैसे उठें? तो रात दिना अग्नि जले। अब आई बात, तब जाए नींद उड़ाए। रात दिना अग्नि जले। कौन सा अग्नि? विरह का अग्नि। अपने इष्ट के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने आत्मकल्याण के प्रति अगर हृदय से एक विरह का अग्नि प्रकट हो तो विरह का अग्नि ही अज्ञान को जलाएगा, जलाएगी। तब जाए नींद उड़ाए, तब जा करके ये नींद का आवरण उड़ेगा। इस तरह से महामती बता रहे हैं। अब आइए सुंदर शाह जी, ये तो सब थ्योरेटिकल बात हो रही है, हमारे लिए थ्योरेटिकल बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल में अगर जाएं तो हमें वितक से ही, वितक के जो पात्र पात्राओं से ही हमें उदाहरण लेना होता है। तो सदगुरु महाराज की जो एक खोज की प्रक्रिया में उनको राजी महाराज का को तो ज्ञान तो है थे नहीं, आप देख रहे हैं, लेकिन अंदर में परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं, कैसे कैसे मैं उनसे मिलता हूँ, ये जो एक अग्नि जो है ना, वो ऐसे ही अपने को आप पता नहीं ये कैसे आप समझ सकेंगे इसको। या तो इसमें परमात्मा के अंकुर समझें, परमात्मा ने दिया हो उनकी कृपा, अपने जीव का अंकुर। अब यही अपना जाने अनजाने में जो हमने पुण्य कमाए हैं, पुण्य का फल यही हो कि अंतर आत्मा जो है परमात्मा प्राप्त के लिए तड़पे। इसके लिए अन्य जितने भी इससे पहला वाला जो कार्य है, अपने क्रिया है, वही कर्मफल इसको सहयोग देगा। नहीं तो सदगुरु महाराज की जीवनी में जो एक खोज का जो तड़पन है उससे ही पर्दा फटता जा रहा है। और सदगुरु महाराज के साथ जैसे ही इंद्रावती आत्मा जब मिलती है, यानी महामती प्राणनाथ जी, मेराज ठाकुर, तो वहाँ भी हम देखें तो बस भैया ने अपने भाई ने प्रसाद लेके आए तो पूछा कि प्रसाद कहाँ से ले आए? मैंने सत्संग से ले आए। तो सत्संग में मुझे भी ले जाओ। इस सत्संग के लिए वो उनका तड़पन शुरू हुआ। तो ऐसी घटनाएं हम करीब करीब गुजर रहे हैं, क्योंकि हमें तो इतने होश में जरूर है कि कम से कम संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं है, संसार निरस है, हम देख रहे हैं, जान रहे, समझ रहे हैं। और इतना मतलब अज्ञानी तो नहीं है, जीवन का लक्ष्य उद्देश्य वो भी पता है, जीवन क्षणिक है ये भी पता है। तो फिर सब अज्ञानी तो नहीं है हम, तो फिर क्या चीज़ की कमी हो रही है? इस तरह से थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे अगर, तो सदगुरु प्राणनाथ जी का कम से कम 2-4% तो वो गुण हम पकड़ सकते हैं। उसके बाद इंद्रावती आत्मा को बोले कि तुम परमधाम की इंद्रावती आत्मा हो, तो फिर सदगुरु महाराज की आवाज़ को उन्होंने विश्वास किया, अगर मैं परमधाम की इंद्रावती आत्मा हूँ तो मेरा आचरण इंद्रावती जैसे ही होना चाहिए, महापरात्मा जैसे ही होना चाहिए करके फिर वो सुन करके और आगे बढ़े। और जितना जितना आगे बढ़ते गए उतना उतना संसार से तो छोड़ा नहीं। इतना आसान तो नहीं है कि निंदक लोग नहीं रहेंगे, बाधक लोग नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सबको, उन सब हडलों को पार करते हुए जाते हुए देखने में आया है। और हम जानते हैं कि सदगुरु के नाम पर भंडारा करते समय में भी उनको अच्छा अपने कमाई से वो
सदगुरु की सेवा करना चाहते, सुंदर हाथ की सेवा करना चाहते थे, उसमें भी बाधा पड़ी। तो इसका मतलब है कि होश में आने के बाद हम अच्छा कार्य करने को निकलते हैं तो बाधाएं आती है, और बिना फिर उसमें भी निर्मल भाव से हम कर रहे हैं, फिर भी उसमें दूषित करने के लिए माया आती है। तो हम इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी जो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन चरित्र इस तरह से गया हुआ है। और यहाँ बोल रहे हैं कि नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाए, रात दिन अग्नि जले। तो जब वो सदगुरु के भंडारा के नाम पर जब कमाई की, उन्होंने अपने हाथ से मेहनत की 24 घंटा, बाद में राजकोष से संपत्ति उसने खर्चा किया करके आरोप आया, तो साल भर उनको जेल में गुजरना पड़ा नज़रबंदी में। तो वहाँ विरह तो पल पल जरूर जड़ा, सदगुरु का वियोग तो जरूर आया। रात दिन वो तड़पे, साल भर तड़पे, 365 दिन 24 घंटे जलते रहे। तो रात दिन अग्नि जले, तो वहाँ दिखाई देता है अग्नि, सदगुरु के नाम पर विरह अग्नि तो जल रहा है ना। तो वो ऐसा लगता है कि वो सोने को जितना उसको जलाओ उतना वो शार्प शुद्ध होता है। ऐसे ही इस आत्मा के ऊपर अज्ञान का जो लेहर लगा हुआ है, उसको ऐसे ही धनी कृपा करें और अपना परिचय भी दें, और उसके बाद उनके प्रति वियोग को अगर उदय हो तो फिर बाकी जो अज्ञान जो नाम है, मतलब धनी को जानना समझना में ही ज्ञानी हो गया ऐसा नहीं ना, हमें तो प्रेमी पहुंचना है ना। तो वो ज्ञान का अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान का अग्नि कर्म का बंधन तो फटाएगा, जलाएगा, लेकिन विरह अग्नि जो है आत्मा में लगा हुआ जो कष है उसको भी जला। दूध में से मक्खन को भी जब अग्नि में जब तपाएंगे तो घी बन करके प्योर होता है। ऐसे ही ज्ञान जो है मक्खन तक पहुंचा देगा, लेकिन उसको घी बनने के लिए आत्मा को उतना धनी के सम्मुख पहुंचने के बाद विरह अग्नि ही ऐसा है जो हमें घी की तरह विशुद्ध चैतन्य बनाता है। तो उसी दर्जा से इंद्रावती आत्मा रात दिन अग्नि जले तब जाए नींद उड़ाए, तब जाकर के अज्ञान पूरी तरह उड़ सकता है। इस तरह से सलाह दिया चौपाई नंबर 9 में। चौपाई नंबर 10 में अगर देखेंगे तो इना सुपने के दुख से जीना डरो, दुख बदले सत सुख। अब यहाँ फिर थोड़ा सा हल को थोड़ा ऊपर से ऊपर ले आए कि न सुपने के दुख से जीना डरो। ये वाला भाव पहले भी आया है चौपाई में कि सपना के दुख से सपना में ही डर लगता है। ये सपना में भूत आ जाए तो हम डर के मारे वहाँ से भागते हुए बिस्तरा में जग जाते हैं, और सपना में किसी ने बहुत सुंदर चीज़ गिफ्ट दिया तो खुशी के साथ चलते चलते बिस्तरा में जग जाते हैं। तो वो आखिर जगने के बाद वो खुशी भी चली जाती है, गिफ्ट तो कुछ हाथ में है ही नहीं, सपना में था, सपना था। तो उस चीज़ से अपने मोह भी उत्पन्न नहीं होता, दुश्मनी भी उत्पन्न नहीं होती। ऐसे दुख भी जागने के बाद वो नहीं रहता है ना। तो इसीलिए इस सपने के दुख से जीना डरो, सपना के दुख से मत डरिए। दूसरी बात, हमने दुख को एक डिमार्केशन लाइन बनाया है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन के लिए साधना में दुख होता है उसे तो डरते हैं लोग नहीं। प्राणनाथ वाणी प्रसन्न के अंदर रायगढ़ में जाने की इच्छा है, लेकिन सुनने में आया है वहाँ तो गोबर उठाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा बारी में खेत में काम करना पड़ता है। प्यारा महोत्सव कुछ बोलते हैं लोग, 22 दिन तो प्यारा
ट्रैक्टर में लोड करना पड़ता है, सुनने में आया, लकड़ी ढोना पड़ता है, झाड़ू करना पड़ता है, बर्तन साफ करना तो पड़ता ही है। और कभी कभी अगर किचन में आप रसोई घर में अगर कुक बीमार हो गया, छुट्टी में गए महीना 1.5 महीना, तो बारी बारी से भोजन भी बनाना पड़ेगा 40-50 जाने के लिए। 2-2 जाने 3-3 जाने टीम में होते हैं। तो ये सब सुन करके घर में ही लोग दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं। यहाँ तो आके दरवाज़ा बंद करके बैठेंगे लेकिन घर में बैठ जाते हैं। तो 2 महीना 4 महीना साल भर बर्तन साफ करने से कोई मरता था क्या? गोबर उठाने से कोई मरता था क्या? और उल्टा पैर का घाव सब ठीक हो जाता है। गौ की सेवा करने में क्या नुकसान है? अरे आश्रम में ऐसा काम लगाया करके मत बोलो ना। गौ की सेवा मतलब गौ की सेवा, बस मुझे गौ की सेवा मिली। धरती में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौ सेवा की।